जेल जा रहे हैं तो ये आम आवाम में तो मैसेज जाएगा ही। उन्नीस 1990 का दशक यानी बिहार के लिए एक ऐसा द्रोह काल जिसने कई बाहुबलियों को जन्म दिया। सियासत और अपराध का गठजोड़ हुआ। फिर तो हर शहर से, हर गली से अंडरवर्ल्ड डॉन निकला। और उन्हीं दिनों मुजफ्फरपुर से निकला वो नाम जो अपराध और सियासत का मिश्रण बना और बेहद ही कम वक्त में उसकी तूती पूरे उत्तर बिहार में बोलने लगी। बिहार बाहुबलियों, दबंगों, रंगदारों, रसूखदारों का घर बन चुका था। बिहार में 90 के दशक के दौरान अधिकांश हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाओं के वजह से बाहुबलियों का खौफ और भी बढ़ गया। इस बीच उनके बीच गैंगवॉर और एक दूसरे से बदला लेने की कई घटनाएं भी सामने आने लगी। आज कहानी उस बाहुबली की जिसने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिसके ऊपर डीएम की हत्या का आरोप लगा, जिसने अपराध से राजनीति का सफर तय किया, जिसका नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। जिंदाबाद 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 मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद 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 मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 1970 का दशक था। उन दिनों वैशाली से पटना तक, लालगंज से बाहुबली छोटन शुक्ला की तूती बोलती थी। तब बिहार में जातीय संघर्ष चरम पर था। कहा जाता है कि छोटन शुक्ला ने राजनीति में करियर बनाने के लिए आरजेडी नेता ब्रज बिहारी प्रसाद से संपर्क किया। फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। नतीजा ये हुआ कि छोटन शुक्ला बिहार की राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम हो गया। मुन्ना शुक्ला का जन्म मुजफ्फरपुर के एक प्रभावशाली भूमियार परिवार में हुआ था। मुन्ना 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला 1990 के दशक में उत्तर बिहार का कुख्यात गैंगस्टर था। छोटन शुक्ला ने लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और वह ठेकेदारी और गैंगवॉर में शामिल होकर क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुका था। बाद में छोटन शुक्ला और ब्रज बिहारी प्रसाद की अनबन शुरू हो गई। छोटन शुक्ला ने ब्रज बिहारी प्रसाद की छत्रछाया से निकलने का फैसला किया। कहा जाता है कि ये बात ब्रज बिहारी प्रसाद को चुभ गई। नतीजा ये हुआ कि 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर के नामी कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के बीच जाति और इलाके में दबदबे को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। इसी लड़ाई में उभरे थे कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला। देखते ही देखते इलाके में बड़े ठेकेदार बन गए। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। मुन्ना शुक्ला ने अपने बड़े भाई छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली और उसी समय गोपालगंज के उस वक्त के डीएम जी कृष्णैया वहां से गुजर रहे थे। भीड़ ने लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखा और उस पर हमला कर दिया। पहले तो डीएम को पीटा और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीएम की हत्या का आरोप लगा मुन्ना शुक्ला और बाहुबली आनंद मोहन पर। छोटन शुक्ला की विरासत को भाई भुटकुन शुक्ला ने आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही साल उनकी हत्या कर दी गई। भुटकुन शुक्ला की हत्या उनके ही सुरक्षा गार्ड ने की थी। यहीं से जन्म हुआ मुन्ना शुक्ला का, जिन्होंने जनेऊ हाथ में लेकर
ब्रज बिहारी के सर्वनाश की शपथ ली और अपराध की दुनिया में उतर गए। तब ब्रज बिहारी प्रसाद तत्कालीन सरकार में मंत्री थे। मुन्ना शुक्ला के लिए ब्रज बिहारी तक पहुंचना आसान नहीं था। कहा जाता है कि मुन्ना शुक्ला ने यूपी के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से हाथ मिला लिया और ब्रज बिहारी प्रसाद को मारने की सुपारी दी थी। 13 जून 1998 ब्रज बिहारी प्रसाद उस दिन न्यायिक हिरासत के दौरान IGIMS में भर्ती थे। एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। तभी कार सवार शूटर्स IGIMS अस्पताल में दाखिल हुए और ब्रज बिहारी प्रसाद के वार्ड में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सामने आया था। लेकिन 22 सितंबर 1998 को यूपी ATS ने गाजियाबाद में एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। मामले में अदालत ने भी मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और सूरज भान सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुन्ना शुक्ला का जलवा इतना था कि जब मुन्ना शुक्ला जेल में था तब एक तस्वीर अखबारों में छपी थी। इस तस्वीर में उसके हाथ में एक बंदूक और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। बगल में बार डांसर नाच रही थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2-4 दिन में ही पूरा का पूरा मामला ठंडा पड़ गया। तेरह जून 1998 जिस दिन ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी, उसी दिन भुटकुंड शुक्ला हत्याकांड का आरोपी बबलू श्रीवास्तव हाजीपुर जेल से मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। पुलिस की वैन अभी वैशाली के पटेड़ा गांव के पास पहुंची ही थी कि अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। वैन के अंदर बैठा बबलू श्रीवास्तव, जिसको कई गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वैन में मौजूद 3 पुलिसकर्मी भी हमलावरों की फायरिंग में मारे गए। इस वारदात ने बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। पुलिस ने बाद में मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। पुलिस का कहना था कि यह हत्या कोई गैंगवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि भुटकुंड शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए साजिश थी। भुटकुंड शुक्ला मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे। साल 1997 में उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में बबलू श्रीवास्तव आरोपी था। शुरुआती जांच में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। कई गवाहों के बयान दर्ज हुए। 2005 में अदालत ने मुन्ना शुक्ला और सूरज भान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि दोनों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बाद में किसी गवाह ने भी मुन्ना शुक्ला और सूरज भान सिंह को अपराधी के तौर पर नहीं पहचाना, लिहाजा बाद में कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। नब्बे के दशक में आखिर में मुन्ना शुक्ला ने राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया। साल 2000 में लालगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। चुनाव हुए तो मुन्ना शुक्ला विधायक चुन लिए गए। सियासत की गाड़ी आगे बढ़ी। फरवरी 2005 के बिहार चुनाव में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थाम लिया। एक बार फिर से चुनाव में बाजी मारी। उसी साल अक्टूबर में चुनाव हुए तो उनकी पार्टी बदल चुकी थी। जेडीयू के टिकट पर तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। बाद में लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह से चुनाव हार गए। लेकिन ब्रज बिहारी हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। साल 2014 में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उन्हें दोषी ठहराया।
मिलेगा आपको। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया गया है, लेकिन ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में वो सजा याफ्ता है। बिहार में चुनाव है और इस बार लालगंज की सीट पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। मुन्ना शुक्ला की कहानी बिहार की उस सियासत को दर्शाती है जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ लंबे समय तक हावी रहा। छोटन की हत्या से शुरू हुआ बदले का सिलसिला एक आईएएस और एक मंत्री की हत्या तक जा पहुंचा। आज के बाहुबली के खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई बाहुबली की कहानी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।